हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण राज, जीएस फैकल्टी ऑफ सफलता एक्सप्रेस। कहा जाता दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आज मैं आप लोगों को 3 चीज़ें बताऊंगा, ABC। क्या बताने वाला हूँ दोस्तों? ABC, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये BC जो है वो आप लोग सोचेंगे कि ABCD तो मैंने पढ़ लिया भाई, A to Z तक मैंने पढ़ा। नहीं दोस्तों, ABC जो है वो आपके जीवन को बदल सकती है। तो मैं वही चीज़ लेकर के आया हूँ, तो ध्यान से समझेंगे। एक छोटा सा स्टोरी है सफलता एक्सप्रेस की ओर से। तो यहाँ पर ABC जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ABC, A का मतलब हो गया एटीट्यूड, है ना। A का मतलब क्या था दोस्तों? एटीट्यूड, यानी नज़रिया। आपकी नज़रिया कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बताया जाता है कि नज़रिया जो होना चाहिए वो सकारात्मक नज़रिया होनी चाहिए। जैसे मान लेता हूँ, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल दिया, मैं ठीक उसी प्रकार से मैं बताने वाला हूँ कि ये का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझेंगे। जैसे किसी को अगर आप पानी देते हैं गिलास में, तो उसमें आधा भरा हुआ रहता है, और उसी पानी को अगर पूछते हैं कि बताइए कितना पानी भरा हुआ, तो बहुत सारे लोग का जवाब ये आएगा कि इसमें आधा गिलास पानी खाली है, मतलब नज़रिया उसका नकारात्मक है। किसी को बोलिएगा तो वो बोलेगा आधा गिलास पानी भरा हुआ है, उसका भी नज़रिया देखिएगा कुछ अलग हट करके। कोई और व्यक्ति बताएंगे कि पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, वो कैसे बोलेंगे कि आधा गिलास पानी और आधा गिलास हवा। तो ऐसा नज़रिया होना चाहिए, सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि नज़रिया आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एटीट्यूड को आप बदलिए, नज़रिए को बदलिए, सकारात्मक सोच रखिए, हर एक चीज़ में सकारात्मक देखने का प्रयास कीजिए। जैसे एक व्यक्ति था, ध्यान से समझेंगे इस स्टोरी को। जैसे एक व्यक्ति थे, वो किसी परदेश से कमा के वो घर लौटे। जब वो अपने गांव लौटे तो देखे कि बगल में एक मंदिर बन रहा है। तो वो सोचे कि चलो देखते हैं भाई, मंदिर बन रहा है तो देखते हैं, थोड़ा अपना पुण्य काम वहाँ करता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने 3 व्यक्ति को देखे। तीनों व्यक्ति पत्थर को फोड़ रहे थे। तो वही बंदा ने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो पहला व्यक्ति जो पत्थर फोड़ रहा था बोला, दिखाई नहीं देता है क्या, मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ। सही बात भाई, वो पत्थर फोड़ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नज़रिया इसका देखिएगा। दूसरे व्यक्ति से पूछा आप क्या कर रहे हो? वो भी पत्थर फोड़ रहा था। उन्होंने बोला कि मैं धन कमा रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ। देखिए, पहला व्यक्ति भी पत्थर फोड़ रहा था, लेकिन वो उसका बोलने का तरीका क्या बोला, मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, दिखाई नहीं दिया क्या? दूसरा व्यक्ति भी पत्थर फोड़ रहा था और उन्होंने क्या कहा कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। सिंपल सी बात है, पत्थर फोड़ के पैसा कमा रहा है। तीसरे व्यक्ति से पूछा आप क्या कर रहे हो? तीसरा व्यक्ति ने बोला मैं पुण्य कमा रहा हूँ। देखिए, इसको बोलते हैं नजरिया। तीनों व्यक्ति पत्थर फोड़ रहा था। एक व्यक्ति ने क्या बोला कि मैं पत्थर फोड़ रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति ने बोला पैसा कमा रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति ने बोला मैं पुण्य कमा रहा हूँ। तीसरा व्यक्ति ने जो बोला वो भी पत्थर फोड़ रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन एक चीज क्या बोला कि मैं पुण्य कमा रहा हूँ। तो किसी भी क्षेत्र में अगर जाना चाहते हैं तो आप नजरिए को चेंज कीजिए, पहला बात। दूसरा ये हो गया एटीट्यूड। बी हो गया बोल्डनेस। बोल्डनेस यानी आप हर एक चीज में कॉन्फिडेंस रखें, ओवर कॉन्फिडेंस ना रखें। चाणक्य से किसी व्यक्ति ने पूछे कि जहर क्या होता है, बताइए तो जहर क्या है? चाणक्य ने जवाब दिए कि कोई भी चीज जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है ना, तो वो जहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। लोगों को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कोई मूवी वगैरह हम देखते होंगे, बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ,
वही व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं ही कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस। ठीक है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में बताता हूँ, मैं अपने ही फैमिली के बारे में बताता हूँ। मेरी नानी डेथ कर गई, उसका तबीयत खराब था, बोला नाती से थोड़ा तबीयत दिखा दो, मेरा तबीयत ठीक नहीं, कमर दर्द, मतलब कमर दर्द करो बाबू, खोरठा में जानते हो ना कि डंडवा पिरा हो, समझ रहे हैं, डंडवा पिरा मतलब कमर उसका जो है वो दर्द कर रहा है। बोले ठीक है, नानी खोरठा जानती थी। उसको हम लेते आए डॉक्टर के पास और नानी को पहले बता दिया कि देखो नानी, डॉक्टर अगर पूछेंगे कि क्या हुआ है, तो जैसे लैंग्वेज में आप जानते हो उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। बोले ठीक बेटा, वह लखे बोलबो। उसको लेते आए हम डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोले वो कि दादी क्या हुआ आपको? तो नानी मेरी क्या बोलती है कि डॉक्टर साहब क्या बोलें, जब हम निहरते हैं ना तो ऐसा लगता है कि डंडवा रटपटाक टूट गलो, मतलब हिंदी बोलने का प्रयास, ओवर कॉन्फिडेंस कर रही थी, गड़बड़ा गई, बेइज्जती। तो नानी को बाद में बोले कि हमरो बेइज्जती कर लें और आपने बेइज्जती बोले। कहने का मतलब दोस्तों, आप जो जानते बस वैसे ही में रहिए। एक होता है, क्या चीज़ समझते हैं बताते हैं। अब जैसे देखिए, एक बोल्डनेस होना चाहिए। अब क्लास में है, आपको लगता होगा कि ये बात हम बोलें कि नहीं बोलें, सामने लड़की बैठा हुआ है, लड़का बैठा हुआ, मेरे बेइज्जती हो जाएगा, वैसा नहीं बोला जाता है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो क्लास में मूर्ख बन के रहिए, हर एक चीज़ को आप प्रश्न करिए। जैसे एक बार मैं रांची से आ रहा था हजारीबाग, तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो इंग्लिश ज़्यादा झाड़ फूक करते हैं, हेलो हाउ आर यू, फैंटास्टिक एंड यू, है ना, ऐसे करके। तो बस में एक महिला आगे बैठी हुई थी, उसके पीछे मैं बैठा हुआ था। तो 2-4 बंदे थे, उस महिला से पूछा, वो महिला को थोड़ा सर्दी खांसी जुकाम था, महिला इंग्लिश को नहीं आता था। वो लड़के जो थे वो ओवर कॉन्फिडेंस थे और इंग्लिश को अपना दिखाना चाह रहे थे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वो लड़का ने बोला कि आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ सिस्टर, क्या आप सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है? हिंदी इसका ये हुआ है ना, आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ सिस्टर। अब महिला चुपचाप रही, 2-3 बार बोला, लड़का को भी बेइज्जती, लड़की को भी, वो महिला उसको भी बेइज्जती लग रहा था। लड़का फिर से प्रयास किया, बोला सिस्टर आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। महिला उठी, आपने देखी ताव, बोल्डनेस सबका अपना दिखाई, बोली यस आई एम सफरिंग फ्रॉम रांची टू चतरा, है ना। तो ये जो हुआ बोल्डनेस हुआ, और होना भी चाहिए, इसमें लड़का का बेइज्जती। ठीक है, तीसरा जो होता है दोस्तों, एक जो होता है ये बोल्डनेस हो गया, कॉन्फिडेंस मैंने बताया। गौतम बुद्ध की बात करें, महावीर जैन की बात करें, कबीर की बात करें, ये भी इंसान थे और ये इंसान अपने कॉन्फिडेंस के चलते आज इन्हें भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर जैन, कबीर को भी दर्जा इन्होंने दे दिया भगवान। मतलब इनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस कि आज ये भगवान, एक इंसान रूपी एक इंसान थे और आज इसे भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो बोला जाता है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो धरती में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। थैंक्स दोस्तों, फिर मिलेंगे छोटे से स्टोरी के साथ नेक्स्ट डे। और मैं बताता हूँ कि कल से आप लोग की क्लास जो है कंटिन्यू चलेगी, स्पेशल जीडी, अखिल सर मैथ्स रीजनिंग लेंगे, पवन सर इंग्लिश लेंगे और मैं करंट अफेयर्स और जीएस की क्लास लेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।